अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज कंप्यूटर पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 8 है। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया क्या है कि जिस तरह हमने इस टॉपिक को पहले शुरू में भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जब एक डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है तो वो किस चीज़ के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, अगर वो थ्रू वायर हो रहा है तो कम्युनिकेशन मीडिया वायर है, अगर वो वायरलेस नहीं हो रहा है तो कम्युनिकेशन मीडिया वायरलेस है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मीडिया। इसकी दो टाइप्स हैं, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया कौन सा मीडिया होता है? ऐसा मीडिया जो फिजिकली एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है, चाहे वो ट्विस्टेड पेयर से कनेक्ट है, चाहे वो कोएक्सियल केबल से कनेक्ट है, चाहे किसी और केबल से कनेक्ट है, चाहे फाइबर ऑप्टिक्स से कनेक्ट है, किसी ना किसी तरह से वो एक से दूसरा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, दैट इज कॉल्ड गाइडेड मीडिया। ठीक है, उसके मुकाबले में है अनगाइडेड मीडिया, ऐसा मीडिया जो थ्रू एयर या थ्रू स्पेस आपस में कनेक्ट है। ठीक है, थ्रू एयर या थ्रू स्पेस आपस में कनेक्ट है, जिसमें माइक्रोवेव सिग्नल्स हैं या आपके रेडियो सिग्नल्स हैं या वाईफाई के सिग्नल्स हैं, ब्लूटूथ के सिग्नल्स हैं, जितने भी ऐसे सिग्नल्स हैं जिनको किसी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सारे अनगाइडेड मीडिया में आ जाते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, ये सारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिटेल के साथ गाइडेड मीडिया को। गाइडेड मीडिया में हमारे पास जो फर्स्ट है वो है ट्विस्टेड पेयर। इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर बेटा एक ऐसी केबल होती है जिसको ट्विस्ट किया होता है। आपकी जो घरों में नॉर्मल इंटरनेट की केबल है ना, ठीक है, आप बुक पे देखें, बुक पे ज्यादा बेहतर तस्वीर बनी हुई है। अब ट्विस्ट किया हुआ है, एक वायर ये आ रही है, दूसरी वायर ये आ रही है आपके पास। ठीक है, ट्विस्ट किया हुआ है। आप सोच रहे होंगे इसको ट्विस्ट करने की क्या जरूरत है, अगर सिग्नल ही भेजना है तो सीधा सीधा भेज दें। उसकी वजह यह है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं दूसरे, जिसको हम नॉइज भी बोलते हैं, वैसे तो हम शोर बोलते हैं ना, आवाज़ के साउंड होती है बात, तो उसको कहते हैं हम नॉइज आ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, उनको हम नॉइज बोलते हैं। तो उसके इन्फ्लुएंस से बचने के लिए, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस किस तरह से ट्विस्ट की वजह से बच जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहे हैं, इस वायर में पड़ रहे हैं। ठीक है, इस वायर का डाटा खराब होने वाला था कि ये ऊपर चले गई, ये नीचे, ये सामने आ गई, अब इस पे पढ़ने शुरू हो गए। ठीक है, अब इसका डाटा खराब होने वाला था कि ये ऊपर चले गई, ये नीचे आ गई, तो ट्विस्ट की वजह से बच जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप धूप में चल रहे हैं और ऊपर से सख्त धूप है और आप क्या कर रहे हैं, एक पर्सन है, ठीक है, धूप में चल रहा है वो, ठीक है, सख्त धूप है, मुसलसल उस पर धूप पड़ रही है। उसके मुकाबले में एक पर्सन है, वो भी इसी तरह से चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है लेकिन बीच में कुछ दरख्त भी है। एक पर्सन चल रहा है जो बिल्कुल धूप में चल रहा है, उससे क्या होगा, हीट उस पर मुसलसल जब पड़ती रहेगी तो वो उसको हीट स्ट्रोक हो जाएगा या वो गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। जबकि दूसरा पर्सन है कि कभी दरख्त आ जाता है, कभी धूप आ जाती है, कभी दरख्त आ जाता है, कभी धूप आ जाती है, कभी छांव आ जाती है, इस तरह से चल रहा है, तो क्या होगा, वो उतना ही हीटअप नहीं होगा, वो थोड़ा सा हीटअप होने लगेगा, साथ ही छांव आएगी, फिर वो कूल डाउन हो जाएगा। यही मामला है, एक थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सिग्नल के असर में आने लगेगा तो ये उस तरफ चले जाएगा, छांव आ जाएगी और फिर बचत हो जाएगी, फिर असर में आने लगेगा, फिर उस तरफ चला जाएगा, फिर छांव आ जाएगी, फिर बचत आ जाएगी। तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के इन्फ्लुएंस में मुसलसल नहीं रहते, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हमें पता है कि आपके जितने भी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये किसकी वजह से मूव होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस होने की वजह से आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में फर्क आ जाता है। तो आपका जो डाटा जा रहा है वो भी किसकी फॉर्म में जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। सिग्नल्स ही है ना असल में।
अब अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में फर्क आएगा तो आपका 0 का 1 और 1 का 0 बन जाएगा। इसका मतलब आपका डाटा सारा खत्म हो गया। जहां पे एक भी 0 1 1 में और 1 0 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब है वो जो डाटा एक पैकेट बना था वो डाटा पैकेट खराब हो गया, उसको अब दोबारा से सेंड करना पड़ेगा। तो जब दोबारा सेंड करेंगे तो स्पीड तो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक नुकसान है इस चीज का। दूसरा क्या नुकसान है कि आपके पास इस तरह से सारा ये ट्विस्टेड वायर पेयर आपके कह लेंगे थोड़ी सी इनएक्सपेंसिव है। ठीक है, और आपके पास ये कह लेंगे इसकी जो डिस्टेंस रेंज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा दूर तक अगर आपने लेके जाना है तो ट्विस्टेड वायर पेयर इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक है, तो उसके मुकाबले में जो बेहतर ऑप्शन है वो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में आपके पास क्या आता है, ये जो आपकी नॉर्मल घरों की केबल होती है ना, जो केबल लगवाई हुई है आपने, उसे हम कहते हैं कोएक्सियल केबल। उसको भी हम इंटरनेट की ट्रैवलिंग के लिए या अपने डाटा की ट्रैवलिंग के लिए यूज करते हैं। अगर इंटरनेट के लिए नहीं भी करते तो चैनल्स का डाटा तो एटलीस्ट आ ही रहा है। कम्युनिकेशन मीडिया तो फिर भी उसको हम कहेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, सेंटर में अगर कुछ बच्चों ने मेरे ख्याल से देखा भी होगा उसका, क्योंकि जब लास्ट टाइम वो साइट एंड पे प्लग इन करते हैं तो कुछ सब में ओपन करते हैं उसको। ठीक है, और घरों में कुछ बच्चों ने आई थिंक एक्सपीरियंस भी किया होगा कि उसमें ना कॉपर की एक वायर होती है, गोल्डन से, मतलब गोल्डन कलर की ना कॉपर कलर की होती है। ठीक है, या डल गोल्डन कलर आप कह सकते हैं। वो एक बीच में छोटी सी कॉपर की वायर होती है, फिर उसके इर्द गिर्द एक शील्ड चढ़ी होती है वाइट से कलर की। वो इसलिए होती है कि ताकि सिग्नल्स को, बाहर के जो सिग्नल्स हैं वो खराब ना करें। जो डाटा ट्रैवल हो रहा है वो एक्सटर्नल नॉइज से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से या इलेक्ट्रिक वेव से खराब ना हो। ठीक है, उसके बाद फिर एक कॉपर की मैश चढ़ी होती है, वो भी प्रोटेक्शन के लिए। उसके ऊपर एक और शील्ड चढ़ी होती है, ये भी प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक है, ताकि आपका जो डाटा जा रहा है बिल्कुल स्मूथ जाए। और अगर आपकी कोएक्सियल केबल की बात करें तो इसकी जो स्पीड है ये ट्विस्टेड पेयर से अच्छी है, और इसकी जो डिस्टेंस रेंज है वो भी ट्विस्टेड पेयर से अच्छी है, और इसकी कॉस्ट भी अच्छी है। ठीक है, जहां जहां पे इसने सारे बेनिफिट्स दिए हैं वहां पे इसका जो डिसएडवांटेज है क्या है, ये एक्सपेंसिव है। ट्विस्टेड पेयर जो है आपकी वो इनएक्सपेंसिव है, सस्ती है, जबकि कोएक्सियल केबल आपकी जो क्या है थोड़ी सी कॉस्टली है। और तीसरी जो हम यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फास्ट, फाइबर ऑप्टिक्स में क्या है आपके पास, अगर मैं कहूं कि ये 3G और 4G और 5G जो सारा आ रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ फाइबर ऑप्टिक्स का, तो ये बात भी गलत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन रेट इसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई हो गया। फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, थिन ग्लास की एक बिल्कुल बारीक सी वायर होती है, और एक वायर के अंदर बहुत ज्यादा होती है। इसके बारे में कहते हैं कि एक बाल से भी ज्यादा बारीक होती है, लेकिन अगर आप एक बाल के बराबर भी इसको कंसीडर करें तो एक वायर जो इतनी सी होती है उसमें मेरे ख्याल से 1000 से करीब वायर्स आ जाएंगी। इसका मतलब 1000 वायर्स का मतलब है 1000 के करीब डाटा हर वायर में से अलग अलग गुजरेगा। वो जो थिन सी होती है उसके अंदर जो एक टॉपिक यूज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है, वो यूज होता है। आप एक लाइट का सिग्नल इस तरह से सेट करते हैं, वो इसके ऊपर लगता है, इधर से इस साइड पे आ जाता है, इस तरह लगता है, इस साइड पे चलता है, और इस तरह मूव करता हुआ दूसरी साइड पर निकल जाता है। ठीक है, और आपको पता है आपकी जो यूनिवर्स है, बल्कि यूनिवर्स तो नहीं कहेंगे, आपकी जो दुनिया है, जमीन है, क्योंकि यूनिवर्स में कुछ साइंटिस्ट कहते हैं जो लाइट है उसकी स्पीड से ज़्यादा भी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन आप जो दुनिया है आपकी, यहाँ पर तो बहर तो लाइट की स्पीड ही सबसे ज़्यादा फास्ट है, लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब लाइट की स्पीड से डाटा ट्रैवल होगा तो डाटा एटलीस्ट आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवल होगा। इवन के वो कहते हैं कि ये 26,000 टाइम्स फास्टर है किससे, ट्विस्टेड पेयर से। इसका मतलब समझते हैं कि 26,000 गुना तेज है वो ट्विस्टेड पेयर से। यानी ट्विस्टेड पेयर में अगर 1 MB डाटा जाता है 1 मिनट में बिलफर्स, तो इसमें 26,000 MB चले जाएंगे 1 मिनट में।
इतना ज़्यादा स्पीड का डिफरेंस है, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, वैसे तो इससे बहुत ज़्यादा डाटा ट्रैवल होता है, ठीक है। अगर उसमें 1 MB जाएगा तो इसमें 26,000 MB जाएंगे उसी टाइम पीरियड के दौरान। तो इतना ज़्यादा स्पीड का डिफरेंस है आपके फाइबर ऑप्टिक्स में, ठीक है। और टॉपिक कौन सा यूज होता है इसमें, जो फिनोमेना कौन सा यूज होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला। ये जो चीज़ लगी हुई है इसके बाहर एक कोटिंग होती है, इसे हम क्लैडिंग भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी रिफ्लेक्शन हो रही होती है। मिसाल के तौर पर आपने अगर घर में मिरर देखा है तो मिरर के बैक साइड पे एक कोटिंग लगी होती है, कभी बैक साइड पे देखें तो एक कोटिंग सी लगी होती है, वो पेंट सा लगा होता है। अगर वो पेंट उतर जाए तो वो मिरर नहीं रहता, वो बिल्कुल वो शीशा लग जाता है, ग्लास बन जाता है, उसके आप आर पार देख सकते हैं। उस कोटिंग की वजह से क्या होता है, जो लाइट आपकी वहाँ पे पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होकर आपको नजर आती है और आप अपना अक्स देख सकते हैं, ठीक है। सेम वही फिनोमेना यहाँ पे भी लगाया हुआ है, जो थिन सी वायर है इसके बाहर पे एक कोटिंग की जाती है दोनों साइडों पे, लाइट यहाँ लग के इधर इस तरफ आ जाती है, इधर से लग के उस तरफ चली जाती है और ये चलती 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 दूसरे कंप्यूटर तक पहुँच जाती है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, ठीक है, कोई कंपैरिजन ही नहीं, इतनी ज़्यादा तेज़ है। डिसएडवांटेज क्या है, एक तो महंगी है, उसकी इंस्टॉलेशन जो है वो थोड़ी सी टफ है, इसको कॉन्फ़िगर करना, इसको इंस्टॉल करना, इसको चलाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। जी बेटा, आज आई होप कि आपको टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। एक बात आपसे करनी थी, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं, उनको मैं स्किप भी कर रहा हूँ, आल्दो वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। वो उसकी स्किप करने की वजह यह है कि उनको जब लाइव क्लास होगी तब हम ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, तो आप परेशान ना हो। लेकिन ये एक अच्छी बात भी है कि आप एटलीस्ट लेक्चर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर फोकस कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि आपके कमेंट्स की, कि आपने देखे हैं लेक्चर, सुने हैं, समझे हैं, ठीक है, और ये भी देखा है कि कौन सा स्मार्ट सिलेबस में है और कौन सा स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो अगर मैं कोई टॉपिक छोड़ूं तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। कोई टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ा दूं तो उसमें भी परेशान नहीं होना, आपने स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करना है। जो टॉपिक छोड़ दिए हैं उनको हम लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।